fascinating flowers. Have you ever wanted to sing the beauty of flowers? फ्लावर्स के बिना आप अपनी लाइफ इस इन्वायरमेंट को इमेजिन कर सकते हो? क्या कभी सोचा है किसी ने कि बिना फ्लावर्स के हमारी अर्थ कैसी होगी? आइए आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। वेलकम टू द आरपीएस स्टूडेंट रेडियो, जिसमें हम आपको ये अब बताएंगे कि जो फ्लावर्स है वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और कैसे एक फ्लावर जो है वो एक सीड बन के एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ऑल नो दैट प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। ना ही कार्निवोर्स सर्वाइव कर सकते हैं बिना प्लांट्स के और ना ही हर्बीवोर्स। और कुछ ऐसे काइंड्स के एनिमल्स हैं, जैसे आप बीज और बटरफ्लाइज की अगर आप बात ले लो तो वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और नेक्टर को सक करते हैं। नेक्टर एक स्वीट सिरप होता है जिसको वो अपनी प्यास बुझाने के लिए सक करते हैं। वो उनके लिए एज अ फूड की तरह एक्ट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नेक्टर को सक ही नहीं करती, बल्कि प्लांट की जो फ्लावर की पॉलिनेशन है, कि जो फ्लावर है वो नेक्स्ट कैसे आगे अपनी ग्रोथ करेगा, फ्रूट में कैसे डेवलप होगा, इसमें भी जो बीज एंड इंसेक्ट्स होते हैं, बाकी इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड विंड, ये सारे जो है वो प्लांट्स में हेल्प करते हैं कि वो पॉलिनेट कर सके। एक प्रोसेस है पॉलिनेशन, जो कि अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं। पॉलिनेशन जानने से पहले कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपको जानने ज़रूरी हैं। पेडिसल। पेडिसल हमारी जो फ्लावर होता है उसकी स्टॉक होती है। फिर आता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल वो पार्ट है जिसपे सारे के सारे जो फ्लावर के पार्ट्स है वो रेस्ट करते हैं। फिर आएगा हमारा पार्ट जो है सेपल। सेपल ग्रीन कलर का पार्ट होता है और ये सेपल क्या करता है, जब फ्लावर ब्लड की फॉर्म में होता है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हम सेपल्स की जो दोनों की अगर बात करें, दोनों कलेक्टिव सेपल्स की बात करें तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। फिर बात आएगी पेटल्स। पेटल्स जिसे हम कलियां कहते हैं, ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर्स का जो हमें अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और जो पेटल्स के कलेक्टिव पेटल्स की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव पेटल्स होते हैं उनको करोला कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। मेल होता है स्टेमन और फीमेल होती है कार्पल। फिर वो फ्लावर्स जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हों उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे स्टेमन और कार्पल। और ये एग्जाम्पल है पी एंड चाइना रोज में, क्योंकि इनमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो सिर्फ मेल ही होगा या फीमेल पार्ट होगा, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न में फीमेल और मेल, और क्यूकम्बर में, ठीक है। फिर आगे हमारा आएगा स्टेमन और कार्पल की ये कैसे होते हैं और किन किन के इनके पार्ट्स होते हैं। स्टेमन दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यही पोलन ग्रेन्स जो है वो आगे जनरेशन को जो है वो पैदा करते हैं। फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, सेकंड लॉन्ग होता है स्टाइल, एंड थर्ड ग्लोबुलर शेप होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और यही ओव्यूल्स जो है वो आगे सीड में कन्वर्ट होते हैं और हमारी जो ओवरी है वो आगे फ्रूट में कन्वर्ट होती है। फिर जो हमारा प्रोसेस होता है जो रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, उसमें मेल गमीट एंड फीमेल गमीट आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। यही जाइगोट आगे जाके फ्रूट पैदा करता है, सीड पैदा करता है। अब हमारा प्रोसेस आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि जब स्टेमन से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस में हम क्या कहते हैं कि जब स्टेमन किसी एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, तब हम उस पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एजेंट्स कौन से हेल्प करते हैं पोलिनेशन में? विंड, इंसेक्ट्स
एंड वाटर, ये पोलिनेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होने में। पार्ट्स ऑफ ए सीड, जैसे ही ओव्यूल्स जो है वो डेवलप होते हैं वो एक सीड बन जाते हैं और हमारी जो ओवरी है फ्लावर के अंदर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो पार्ट्स ऑफ ए सीड, जब सीड जो है, अगर आप एक सीड को देखें तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको बाहरी तरफ से नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही आप उसका एक सेक्शन कट करते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट एक आउटर पार्ट होता है ये वाला, जिससे जो प्रोटेक्शन करता है सीड की, ताकि उसे कोई भी जो हार्ड सीड प्रोवाइड करता है, हार्ड कोट प्रोवाइड करता है, ताकि वो सॉफ्ट ना हो, हार्ड रह सके सीड। उसके बाद आता है सीड में हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ग्रीन पार्ट होता है, ये बढ़ जाता है जैसे ही सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है हाइपोकोटाइल रीजन भी है, रेडिकल है, रेडिकल जो है वो रूट में डेवलप हो जाती है। हाइलम कनेक्टिव पार्ट होता है। एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है जो एक फूड लेडन टिश्यू होता है। ये सारा जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में ही सारा का सारा जो सीड का फूड है वो स्टोर हुआ होता है। कोटिलीडोन, कोटिलीडोन दो पार्ट्स होते हैं। एक सीड को जब आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो उन दोनों के क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उन्हीं को कोटिलीडोन्स कहा जाता है। उसके बाद एपिकोटाइल होती है, फर्स्ट लीफ टिश्यू होता है। ये सारे पार्ट्स हैं सीड की। प्लांट्स एंड पोलिनेटर्स जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। अब अपने आप तो पोलन ग्रेन्स जा नहीं सकते, किसी ना किसी एजेंसी की हेल्प से ही जाएंगे। वो एजेंसीज ही जो हेल्प करती हैं पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र होने में। जैसे बीज, इंसेक्ट्स की अगर बात करो तो बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए। ये जैसे ही फ्लावर के ऊपर सिट करती हैं नेक्टर को सक करने के लिए, नेक्टर जो शुगरी सिरप होता है फ्लावर्स में, उसी को नेक्टर कहा जाता है। तो वो एक फूड की तरह एक्ट करता है उनके लिए। तो जैसे ही बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लावर के ऊपर सिट करती हैं, वैसे ही जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो जैसे ही वो उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक होते हैं, तो जब बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लाई करके उस फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर तक जाती हैं, तो दूसरे फ्लावर के ऊपर वो सिट करेंगी। तो जैसे ही वो दूसरे फ्लावर के ऊपर सिट करेंगी, जितने भी पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हुए हैं वो सारे पोलन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे उस फ्लावर के ऊपर। सो इस तरह जो पोलिनेशन है वो बीज एंड बटरफ्लाइज की हेल्प से हो जाती है। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इमिटेट ऐसे करते हैं कि हाँ वो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्लांट ऐसा है जो आप देख रहे हो। इस फ्लावर का नाम है प्लूमेरिया फ्लावर। ये ऐसे एक्ट करता है कि जैसे ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है, बट जैसे ही मोथ इसके अंदर जाता है तो उसे क्या लगता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो हेल्प करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं फ्लावर्स की जो कि बिल्कुल भी जो है फ्रेगरेंटिंग नहीं होती। उनमें से ही एक फ्लावर है रेफ्लेसिया आर्नोल्डाई जिसका नाम है। ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि जिसकी स्मेल डिकेइंग फ्लैश की तरह होती है, इसलिए इसको कॉप्स लिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्टिंकी होती है। सो इससे जो पोलिनेटर्स हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट्स ही इसके बीच ट्रैप हो पाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि पोलिनेशन का फ़ायदा क्या, अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फ्रूट्स नहीं पैदा होंगे, फ्रूट्स नहीं पैदा होंगे तो आप खाओगे क्या। सो पोलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन हो, दोनों ही पोलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ब्रिंजल का प्लांट है, जो ब्रिंजल का फ्लावर है, बिना किसी पोलिनेटर के
वो कभी ओपन नहीं होता, वो हमेशा क्लोज रहता है। जैसे ही बीज उसके ऊपर बज़ करेगी वैसे ही वो ओपन होगा। तो आप सोच सकते हो कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगी, तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फ्रूट्स नहीं होंगे, तो फ्रूट्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या। सो ये था आपके फ्लावर्स के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, कि कैसे फ्लावर्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे ही जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस इन्वायरमेंट में, क्योंकि अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी ही जो है हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ जो है वो कैसी होगी फ्लावर्स के बिना। सो फ्लावर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अर्थ, क्योंकि ये हमारी ब्यूटी भी, जो अर्थ की जो ब्यूटी है उसको भी इंक्रीज करते हैं और पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत तरह के जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, कुछ स्टिंकी फ्लावर्स होते हैं, कुछ नॉन स्टिंकी फ्लावर्स होते हैं, जिसे हम फ्रेग्रेंस भी कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंस भरी पड़ी होती है उनमें। और सभी के सभी फ्लावर्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था अबाउट फैसिनेटिंग फ्लावर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।